जय माता दी। अर्थ न्यूज़ में मैं शिवांग सत्यगुप्ता बात करूंगा रिजर्वेशंस के बारे में, भारत की प्रायोरिटीज़ के बारे में, और कोशिश करूंगा कि जो लोग रिजर्वेशंस को लेके एक ओपिनियन बना के बैठे हैं उसमें कुछ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चीज़ें ऐड करूं। मकसद कहने का ये है कि काफ़ी एक्सपीरियंसेस हैं टेक्निकली चीज़ों को स्ट्रक्चर करने के, और कोशिश करूंगा कि जो लोग पॉलिसी मेकर्स हैं, आम लोग, उन तक ये बात पहुंचाए जो हम डिस्कस करेंगे। भारत एक इवॉल्विंग नेशन है। प्रेजेंट भारत जो बन रहा है, जो बढ़ रहा है, जो नाम से आगे बढ़ के सिविलाइजेशन के पीछे अपनी जड़ों में जा रहा है, फिर से अपने आप को रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं। जैसे हम एक कंप्यूटर को फॉर्मेट मारते हैं ना, एक समय के बाद, जब उसमें बहुत सी ऐप्स खुल गई होती हैं, जब उसमें बहुत सी चीज़ें आ गई होती हैं, कई चीज़ों में उसमें बदलती हैं चीज़ें, फिर अल्टीमेटली कहा जाता है यार इसको एक फॉर्मेट की ज़रूरत है। एक ऐसा फॉर्मेट की ज़रूरत है जो फॉर्मेट उसकी एफिशिएंसी बढ़ा दे, उसके बेसिक स्ट्रक्चर को वापस सिस्टम में लाए। तो भारत की जो बर्थ हुई है इस धरती पे, वो मैं ये कह सकता हूँ with reference to the books we read, with reference to the historical facts, कि भारत की जो शुरुआत है वो धरती के साथ बढ़ते बढ़ते ह्यूमैनिटी के तरफ एक ऐसी शुरुआत है जिसको हम इटरनल ही कह सकते हैं, सनातन ही कह सकते हैं। ये लैंड जहाँ पे 5, 6, 7 छोटे से एरिए में वाइट वाटर के सोर्सेज हैं, गंगा जैसा एक डायनामिक रिवर है, जमुना जैसा रिवर है, सब सिंधु के सातों रिवर्स है, छोटी मोटी ट्रिब्यूटरीज की बात ही नहीं करेंगे। और लाइफ को सबसे ज़्यादा क्या चाहिए? फ्रेश वाटर। और फिर ऐसी जगह जहाँ फर्टाइल लैंड है, यहीं पे तो होनी थी सभ्यता की शुरुआत, यहीं पे तो रिसोर्सेज थे। तभी यहाँ में जो लोग पैदा हुए उन्होंने सोचा इस बॉडी के बियॉन्ड, कि इस बॉडी के बियॉन्ड क्या है, और उन्होंने जो एक्सपीरियंसेस किए वो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने लिखे भी, सुनाए भी, लैंग्वेजेस डेवलप हुई, और आज का भारत अपने आप को दोबारा से रीडिस्कवर कर रहा है। और इसी रीडिस्कवरी में एक व्यवस्था है जिसको कुछ लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, कुछ लोग कुछ बोलते हैं। मैं तो ये समझता हूँ सबसे पहले किसी व्यवस्था ने जिसने एग्जिस्ट किया है उसके ऊपर रिसर्च तो हो, कि जब दुनिया की आबादी लिमिटेड थी, भारत की एग्जांपल कर लें, आज से 75-80 साल पहले भारत की आबादी जो थी कुछ करोड़ की थी, 27-28-30 करोड़ की। जिसी भारत में आज डिवीजन के बाद पाकिस्तान एक बहुत बड़ा एरिया भारत का अलग हो गया, ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया, फिर भी भारत की आज आबादी लगभग 150 करोड़ है। इस 150 करोड़ की आबादी को अगर 75-80 साल पीछे ले जाए तो 20-22 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगी। तो जिस व्यवस्था ने उस 20 करोड़ लोगों को रखा था वो व्यवस्था भी देखनी है, जिसको आज सब क्रिटिसाइज़ करते हैं कि रॉयल राजाओं का व्यवस्था क्या थी, राजा के नीचे सिस्टम क्या था, पंचायतों का क्या सिस्टम था। उन्होंने सीखना है। चैलेंज करने वालों ने पहले जाना है कि क्यों राजा की व्यवस्था बनी, किस किस इवोल्यूशन के तहत सोशल इवोल्यूशन हुआ। तो मैं देख रहा था एक सिंपल सी जो मधुमक्खी है उसकी भी इवोल्यूशन है सोशल। उसमें भी एक जो बी होती है, हनी बी होती है, उसमें एक क्वीन बी होती है, फिर एक अलग सी उनके 3 स्ट्रक्चर्स हैं, मेल के अलग होते हैं, उनमें जो नॉन फर्टिलाई होती हैं अलग होती हैं, सब मिलके उसके लिए खाना लाती हैं। इसी तरह वुल्फ्स का देख रहा था, जानवरों में है। इंसानों ने भी खुद को इवॉल्व किया है सोशली, अपने आप को जोड़ने के लिए, एक दूसरे की सपोर्ट के लिए, और वहीं से विचार हुआ राजाओं की व्यवस्था का, और वहीं से विचार आया डेमोक्रेसी का। अब डेमोक्रेसी अभी विचार आया है, टेस्ट नहीं हुई है पूरी तरह कि क्या ये सर्वाइव भी कर पाएगा मॉडल या नहीं कर पाएगा। मेरा ये मानना है कि डेमोक्रेसी ही ह्यूमैनिटी का, जिसको बोलते हैं ना, टॉप लेवल का सोशल सिस्टम साबित होगा। लेकिन उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए एक जस्टिस से भरा हुआ सिस्टम लाने की ज़रूरत है, एक एक इक्वालिटी का सिस्टम लाने की ज़रूरत है। जैसे हम पुराने ज़माने में दुकानों पे देखते थे, बैलेंसेस होते थे, एक साइड वेट रखना, एक साइड सामान रख देना, फिर बैलेंस करते रहना। जब तक बैलेंस ज़ीरो पे ना आ जाए,
सेंटर में ना आ जाए तब तक जस्टिस नहीं है। अभी बात चल रही है, पिछड़ी जातियाँ हैं, समाज का पिछड़ा वर्ग रह गया, कुछ आगे चला गया, कोशिश की गई रिजर्वेशन दे के उनको आगे लाया जाए, कोशिश की गई प्रायोरिटी दे के लाया जाए, फिर भी समाज के आखिरी इंसान तक जस्टिस अभी नहीं पहुंच पा रहा है। इसकी जिम्मेवारी हम सबको लेनी होगी, किसी भी कास्ट में हो, किसी भी क्रीड में हो, किसी भी रिलीजन में हो, जस्टिस की जिम्मेवारी हमें लेनी होगी। गवर्नमेंट्स में बैठे लोग कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन उनका मोटिव इलेक्शन भी है। समाज का मोटिव आपस की प्रॉस्पेरिटी है, आपस का प्यार है। समाज और गवर्नेंस को आप दो अलग समझें। समाज से गवर्नेंस होती है, गवर्नेंस से समाज नहीं बनता। तो गवर्नेंस तो फिर राजाओं के हाथ में थी, फिर उनको क्यों खिलाफ बोला गया? क्योंकि एक समय पे राजा भी अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करने लगे। इसी तरह आज डेमोक्रेसी का भी देखना पड़ेगा किस तरीके का इस्तेमाल हो रहा है। कहीं पे डेमोक्रेसी में वोट पॉलिटिक्स के लिए इनजस्टिस तो नहीं हो रहा किसी एक कम्युनिटी के साथ, किसी एक सेक्ट के साथ। कहीं पे कोई ऐसी चीज़ तो नहीं होना शुरू होगी कि बैलेंस करते करते एक तरफ 10 ग्राम बढ़ा दो, एक तरफ 20 ग्राम कम कर लो, अच्छा अब इसके 20 ग्राम बढ़ा दो, इसके 20 कम कर दो। इन सब चीज़ों से राष्ट्र वीक होता है, वननेस ख़त्म होती है। इन सब चीज़ों के लिए जो आज का समय है बहुत बढ़िया समय है, डिस्कशंस हो रही हैं, डिबेट हो रही हैं। मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा किसी भी सोशल मीडिया पे जाके डिबेट डिस्कशन करें, अपने विचार प्रकट करें, किसी के खिलाफ नहीं बोलें, बट विचार प्रकट करें। आप क्या सोचते हैं? आपके नज़रों में इक्वालिटी क्या है? आप नीट के -40 के बारे में क्या सोचते हैं? आप कास्ट की वजह से, उसके काम की वजह से अगर उसको कोई हीन भावना से देखता है, आप क्या सोचते हैं? अगर कोई इंसान किसी कॉम्प्लेक्स में है, सुपरियरिटी हो तो भी गलत है, कॉम्प्लेक्स है मतलब उलझा हुआ है। इन्फीरियरिटी हो तब भी गलत है, कमज़ोर होने का कॉम्प्लेक्स तो भी गलत है, ताकतवर होने का कॉम्प्लेक्स वो भी गलत है। कॉम्प्लेक्स तो है ही गलत है ना, सिंपल होना है, सीधी बात करनी है। तो मैंने भारत फर्स्ट इसलिए कहा क्योंकि भारत के अंदर एक व्यवस्था है, अनटोल्ड रूल्स हैं, जिसकी वजह से समाज संभला हुआ है। वेस्ट के पास अभी नहीं है। तो जो कमेंट्री ऑन डेमोक्रेसी एंड जस्टिस है ना, इसकी ज़रूरत हमें अपने समाज में उस तरीके के नहीं है जैसे बाहर से लोग रेफरेंस लाते हैं। हमारे इकोनॉमी के मॉडल अपने हैं, हमारे सोशल जस्टिस के मॉडल अपने हैं। और अगर डोमिनेट कभी किसी सिचुएशन में कोई रहा, उसने कुछ गलत किया, उसकी सज़ा उसकी आने वाली जनरेशन को नहीं मिल सकती ना। भारत की संस्कृति में तो यहाँ तक कहा गया है कि पिता पुत्र, माता बहनें, वाइफ, जितने रिश्ते हैं ये भी आपस में शरीर के रिश्ते हैं। आत्मा का रिश्ता सिर्फ परमात्मा के साथ है, और ये माना भी गया, और ये कई लोगों को एक्सपीरियंस भी होता होगा, तभी उस पर फर्म बिलीव करते हैं। तो हमने जो बात करनी है वो करनी है विद रेफरेंस टू सम फिलोसफी, सम टेक्स्ट, एंड उसकी इंटरप्रिटेशन प्योर करनी है, पॉलिटिकल नहीं करनी है दिव्य कीर्ति की तरह जो उन्होंने सीता माता जी के लिए कहा। हमने बात करनी है खुद की समझ से, खुद की अकल से। तो भारत को जोड़ना है। जब जस्टिस होता है तो जुड़ाव होता है। हमने देखना है कि जिनको क्या रिजर्वेशन की पॉलिसी होनी चाहिए। अगर किसी फैमिली में माता पिता हैं और उन्होंने विवाह किया है, उनको फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से, उनकी सिचुएशन के हिसाब से समाज क्या प्रिविलेज दे, वन टाइम दे, रिपीटेड दे, देता ही रहे। जैसे कुछ लोग कह रहे थे कि अगर एक बार रिजर्वेशन की हेल्प से कोई इंसान कमिश्नर सेक्रेटरी बन गया तो उसकी संतान जो है उसको ये प्रिविलेज देने की बजाय उनके घर में अगर कोई नॉन रिजर्व कैटेगरी का पेन काम कर रहा है और वो अपनी प्रिविलेजेस बच्चों को नहीं दे पा रहा है, तो वो प्रिविलेज अब शिफ्ट कर देनी चाहिए उस बच्चे को। विचार है, सोच विचार है, आप भी दे अपना विचार, सोच विचार है ना, कि वन टाइम कर दें, फाइनेंशियल ग्राउंड पे करें, सबको साथ लेके जाने के लिए कुछ सोचें। इसके लिए समाज को आगे आना पड़ेगा, समाज में परिवर्तन की ज़रूरत है, और सरकारों को मजबूर होना पड़ता है। जब समाज ही डिवाइडेड होगा तो सरकारें उसी तरीके से देखेंगी कि डिवीज़न किस तरफ जाता है। तो भारत का समाज एक दूसरे के साथ जुड़ के चलने वाला समाज है। असुर खत्म हो चुके हैं, कुछ असुर राम जी ने ख़त्म कर दिए थे, और बचे खुचे कुरुक्षेत्र की जंग में ख़त्म हो गए। अब भारत में अपने अंदर के
ऐसे समाज नहीं है जो लड़ रहे हैं, अब बाहर से आ रहे हैं, मुगल बाहर से आ रहे हैं थॉट ला के, कैथलिक्स बाहर से आ रहे हैं थॉट ला के, अंग्रेज़ बाहर से आ रहे हैं, आज नैरेटिव वाले भी बाहर से आ रहे हैं। तो हमें अपने घर में बैठना है, अपनी गली में, अपने मोहल्ले में बैठना है, अपने शहर में बैठना है, बात करनी है। और हमें अब घर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, सोशल मीडिया में बैठ के रिकॉर्ड करना है मैसेज, जैसे मैं कर रहा हूँ। आज मैं एक एज ए एडिटर इन चीफ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सोशल इंसान की तरह बात कर रहा हूँ जिसका समाज के प्रति कोई दायित्व है। बच्चों को पढ़ाते हैं, अखबार छापते हैं, खाना खिलाते हैं, ये थोड़ी देखते हैं कि खाना खिलाने वाला कौन है और खाने वाला कौन है। हमने इंसान के लिए, भारतीय के लिए काम करना है। तो जो ये डिबेट्स कर रहे हैं सब लोग, बैठ के बात करनी है और गवर्नमेंट को मजबूर करना है जस्टिस करे। अपीजमेंट पॉलिटिक्स करके देश को और ना तोड़े। हमारे भाई, हमारे दोस्त, हमारे मित्र अगर किसी वजह से समाज में पीछे रह गए, उनको आगे लाना है, वॉलंटियर करना है हमने खुद को। जैसे सिलेंडर छोड़े थे ना सब ने कि हम नहीं लेंगे सिलेंडर, हमें ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही जिनके पास रिजर्वेशंस की वजह से एक स्टेटस अचीव हो चुका है, वो खुद आगे आके बोलें कि हमें नहीं चाहिए, मेरे उस काम करने वाले को दे दो, क्योंकि उसके पास बाय बर्थ राइट नहीं है, बट उसकी पोजीशन वैसी नहीं है जैसी उसके बुज़ुर्गों की शायद किसी ज़माने में हुई होगी। तो सच देख के उसका जस्टिस करिए। उसको वोट के लिए मुझे और ज़्यादा अपीज़ करने की ज़रूरत नहीं। और अगर किसी इंसान के पास रिजर्वेशन के वजह से वजह के बगैर, मतलब जैसे कि उसको रिजर्वेशन कैटेगरी है और उसको ज़रूरत भी है, उसको भी दी जाए। इट इज़ नीड बेस्ड। और जस्टिस कौन करेगा? सच्चा समाज, ईमानदार समाज। तो करप्शन भी तो ख़त्म करनी पड़ेगी ना पहले। करप्शन मेंटेलिटी की भी होती है। जैसे घर में हम हलवाई लगाते हैं, सारा खाना खुद ही खा जाए तो बरकत ही ना कहते जिसने खाना खिलाना है उसका पेट भरा होना चाहिए। तो जो लोग गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में बैठे उन्हें समझना है। जैसे कुछ लोग डिबेट कर रहे थे कि -40 में अगर आए हैं मार्क्स तो वो डॉक्टर बनने के लिए इनएलिजिबल नहीं हुआ। हमने ये समझना है कि उस इंसान ने एक टेक्निकल काम करना है, उसको रिजर्वेशन का बेनिफिट MBBS सीट लेने के लिए मिल चुका है, अब उसको फर्दर स्टडीज़ के लिए रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं देना है। अब उसको काबिल बनना पड़ेगा, कम्पीट करना पड़ेगा, उसको आगे आना पड़ेगा। और अगर हम उसको कह रहे हैं कि नहीं आगे आना पड़ेगा, कल को जब उससे कोई इलाज के दौरान गलती होती है तो क्या कोर्ट्स में, मीडियो लीगल केसेस में उस इंसान को कोई रिलैक्सेशन मिलेगी? रिजर्वेशन के बेस पे नहीं मिलेगी। उस डॉक्टर को रिजर्वेशन के बेस पे ये कहा जाएगा क्योंकि तुझे कंप्रोमाइज़ करके आगे मौका मिला करने का, तो तू गलती कर दिया तो इसलिए तेरे को उधर भी रिजर्वेशन मिलेगी, उधर भी तुझे बेनिफिट मिलेगा, तेरे से गलती हो जाएगी? नहीं होगा ना। लेकिन जो चीज़ UGC में की गई कि जस्ट बिकॉज कि तुम्हारा बर्थ एक ऐसी कम्युनिटी में हुआ जिसने किसी ज़माने पे कहा जाता है, कोई प्रूव ऐसे नहीं है कि भारत के अंग्रेज़ों मुग़लों के आने के पहले जब भारत एक अपनी सभ्यता पे खड़ा था, जब डिटोरेशन नहीं हुई थी, कि कोई इनजस्टिस की खबर आई हो, रामायण महाभारत में कोई ऐसी चीज़ दिखी हो, गीता में कोई चीज़ ऐसी कही हो, एक व्यवस्था की तरीके से भारत आगे बढ़ा। आज उनकी संतानों को बोला जाए फिर तो बड़ी चीज़ें सामने आती हैं, फिर तो कभी भी किसी के साथ कंप्रोमाइज़ ही नहीं होगा। हमें ट्रुथफुल होके चलना है, ट्रुथ से ही जस्टिस, सच जानना है। सच है समाज का कुछ वर्ग पिछले 300-400-500 सालों में पीछे रह गया, कई जनरेशनों से, उसको हम सब ने मिल के आगे लाना है। और जो आगे आ चुका है उसने दूसरे के लिए जगह खाली करनी है। बट एट द सेम टाइम हमें टेक्निकल कामों के लिए टेक्नोक्रेट्स के व्यू को भी देखना है। हमें हर चीज़ में ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल थॉट से नहीं चलना है। हमें काबिलियत की जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे काबिल लोगों को ही मौका देना है आगे आने का, कि आप आगे आएँ और चीज़ों को संभालें। जहाँ पे कमी है, जहाँ पे वीकनेस है, उसको सुधारना है। एजुकेशन अच्छी देनी है, हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी देनी है, इकॉनमी को स्टेबल रखना है, टैक्सेशन को सुधारना है, अपॉर्चुनिटी बराबर देनी है। और सबसे ज़रूरी है, जिस चीज़ का इलाज करने के लिए UGC के नॉर्म लाए गए, कि एजुकेशन जब हायर एजुकेशन में जाती है, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में जाती है, तब जाके वहाँ पे पॉलिटिकल हो जाती है। और वो पॉलिटिकल मूवमेंट्स जो है ना, वो ही डिवीजन पॉलिटिक्स करती है। कास्ट के नाम पे, क्रीड के नाम पे, अपर लोअर लेफ्ट राइट, अजीब अजीब से नाम आ जाते हैं।
क्योंकि उन्होंने इलेक्शन जीतनी है, उन्होंने आइडेंटिफाई करना है किसी के साथ। अब उनको लग रहा है कि पॉपुलेशन शायद भीमराव अम्बेडकर साहब को मानने वालों को आइडियल ज़्यादा हो गई है, तो उनकी तरफ झुक जाते हैं। दूसरों को लगना है नहीं जी राम जी की तरफ झुक जाते हैं, किसी ने लगना है नहीं जी इस तरफ झुक जाते हैं। तो आप अगर एक ही जगह रखो कि भाई यूनिवर्सिटी कैंपसेस में कोई पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं होगी, बच्चे पढ़ाई करें, मेहनत करें, ना प्रोफेसर करेंगे। और ये मुझे बात समझ नहीं आती कि जैसे बाकी गवर्नमेंट जॉब्स में पॉलिटिकल नॉन इंटरफेरेंस मस्ट है, यूनिवर्सिटी कॉलेजों में क्यों नहीं है? जो लोग भी टीचिंग कम्युनिटी में हो, जिन्होंने समाज को तैयार करना है, बच्चों को पढ़ाना है, उनके लिए भी बैन किया जाए पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। वाई वोट डालने के वो कुछ नहीं कर सकते, और अगर उनको पॉलिटिक्स करनी है, नेतागिरी करनी है, तो वो जॉब छोड़ दे, चाहे फिर वो प्रोफेसर हो, चाहे वो वीसी हो, चाहे टीचर हो, चाहे लेक्चरर हो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कोई भी फिर पॉलिटिकल बातें नहीं करेगा, सब अपनी चीज़ों पे ध्यान देंगे। और रिजर्वेशन का जहाँ तक सवाल है, इसके ऊपर डिबेट की ज़रूरत है, कितनी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, किस तरीके से आगे बढ़ना है, कैसे समाज को एक यूनाइटेड तरीके से आगे बढ़ना है। तो जिनके पास पावर उन्होंने सोचना है। भारत सरकार के पास कुछ डेटा होगा जिसके बारे में बात की, लेकिन जब से ये डेटा सामने आया, ये बातें सामने, ऐसे एक समाज को तोड़ने की बातें चल रही हैं। कभी कह रहे हैं रिजर्वेशन ख़त्म कर दो, कभी कह रहे हैं जी समाज बीट गया। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से ऊपर उठ के, जात पात से ऊपर उठ के क्यों नहीं सोचते हैं भारतीय हैं? हमारे समाज का कोई वर्ग करके पीछे रहेगा, उसको आगे लाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हर भारतीय की है। नफरत नहीं करनी है ना किसी के साथ जो आगे बढ़ गया और यहाँ पीछे छूट गया। हमें सबको साथ लेके चलना है, एक होमोजीनियस तरीके से आगे बढ़ना है। हमें विश्व से दुश्मनों से लड़ना है। हम आपस में ही नहीं सीधे हो रहे हैं, और हो सकता है कोई चाल भी हो समाज तोड़ने की। कुछ लोग बैठे हैं गवर्नमेंट्स में जो ऐसे डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन इसका जवाब भारत अपनी सोशल इम्यूनिटी से देगा। जैसे हमने कोरोना में जवाब दिया था ना, हमारी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी की वजह से, वैसे ही हमें आपस में इकट्ठे रह के जवाब देना है कि हम लोग टूट नहीं सकते, हम बिखर नहीं सकते हैं, हम किसी के साथ इंजस्टिस नहीं होने देंगे। अगर किसी जगह कोई ऐसा कानून बनाया जा रहा है कि मेरा बच्चा झूठी कंप्लेंट दे के मेरे दोस्त के बच्चे को ख़राब कर सकता है, तो मुझे लड़ना है उसके लिए कि गलत है, ये ऐसा मत करो। और ये भी देखना है कि इम्यूनिटी या जिस किस्म की सख्ती नहीं होने की वजह से कोई वाकई मेरे दोस्त के बच्चे को तंग ना करे कि हमने सख्ती ख़त्म कर दी और कोई कुछ भी बोली जा रहा है, कोई कुछ भी उसकी ह्यूमिलेशन कर रहा है, कोई कभी उसको टॉर्चर कर रहा है, वो भी नहीं करने देना है। तो जस्टिस ट्रुथ से होता है, और जब ट्रुथ होता है, जस्टिस होता है, तो समाज इकट्ठा रहता है उस बैलेंस की तरह, जो बैलेंस बराबर करता है 50-50, ना 51 ना 49। अभी ये बड़ा सुंदर टाइम है, मीडिया है, मोबाइल्स हैं, फेसबुक ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप है, कॉल्स हैं। बात करें, इकट्ठे होने की बात करें, इकट्ठे चलने की बात करें, ताकि जो भारत के दुश्मन बैठे हैं बाहर, उनका मुंह टूट जाए कि हम भारत को तोड़ नहीं पाए। भारत फिर खड़ा है, और कोई रिलीजियस प्रैक्टिस, कोई भी फेथ कंट्री से ऊपर नहीं है। ये बात हमें समझनी पड़ेगी, चाहे वो किसी भी फेथ का हो। अगर फेथ, रिलीजन, सेक्ट, कल्ट आपको कहता है कि भारत बाद में, फेथ और रिलीजन पहले, तो इसके लिए सारे समाज ने इकट्ठे होना और ऐसी सोच वालों को अलग करना है, सुधारना है, समझाना है, डोमिनेट नहीं करने देना है। तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस का एक वीकनेस है जो अभी इन्फेंसी में है। राजपाट का तरीका हज़ारों साल तक रहा, ह्यूमैनिटी प्रॉस्पर्स की। आज भी कुछ कंट्रीज़ में है, यूएई में है, अरब में है, ब्रिटेन में है, जिन्होंने सब जगह बात की। अब जो कैपिटलिस्ट की बात की जा रही है, ह्यूमन बिहेवियर है ना, लालच बढ़ जाता है, इंसान एट्रोसिटीज़ करता है। बट इसका मतलब नहीं है कि उसके खिलाफ बोलने वाले उससे बड़ी पॉलिटिक्स करना शुरू हो जाए, उनको ये दिखना शुरू हो जाए सब जगह गलत ही हो रहा है, और उस वजह से इनोसेंट्स को मारा जाए। जो जेन्युइनली मेहनती लोग हैं, वो जेन्युइनली कैपेबल लोग हैं, गलीलियो की तरह ना करना शुरू कर दें हम लोग, जिसकी इंटेलिजेंसिया पे शक किया गया और बाद में ह्यूमैनिटी को लॉस हुआ। हमें सीखना है धीरू भाई मानी से कि वो एक आम आदमी थे, कैसे उन लोगों ने भजिया बेच के, मेहनत कर करके। आप काय को बोले नहीं जी उसको भजिया बेच के वो, अगर वो आगे बढ़े, उनके सपुत्र ने काम किया, दूसरा भी उनका सपुत्र है, दोनों की अलग अलग बिहेवियर है। बाय बर्थ तो दोनों ने सेम करेक्टर ने ना लिया, दोनों को जीन सेम मिले, दोनों की माता सेम है, दोनों के पिता सेम है, दोनों की शक्लें मिलती हैं आपस में, लेकिन बिहेवियर अलग अलग है। एक अंपायर बनाई जा रहा है और एक डुबई जा रहा है।
या नहीं भी डुबो जा रहा है, हालात उसके अलग है। तो इसीलिए ये चीज़ है भारत की सभ्यता कि कर्म प्रधान हो, गुणों से चला जाए और समाज इकट्ठा रहे। क्योंकि जब गुण बोलते हैं ना, सच सबको सामने पता लगता है, सच है यार, ये इंसान लीड कर पा रहा है, इसी को लीड करने दो। हमने देखना पड़ेगा कि यूजीसी का जो पूरा ये नोटिस आया, इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या थी, और सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, उनको इनजस्टिस दिखा, उन्हें रोक दिया। अब जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इसको प्रपोज किया, उनको रिव्यू करने की ज़रूरत है, कहीं हमसे जल्दी में किसी एक कम्युनिटी के साथ इनजस्टिस तो नहीं हो रहा है दूसरे को जस्टिस देने के लिए। लेकिन ये भी ध्यान देना है कि कोई किसी के साथ बुलिंग भी ना करे, कोई किसी को ओवर शेडो भी ना करे। और मुझे लगता है ये जितनी डिस्कशनें डिबेट्स होंगी, इससे ठीक होगा। समाज जब उठता है ना आपस में इकट्ठे होने के लिए, कोई कानून की ज़रूरत नहीं होती, जस्टिस उधर से होता है और जस्टिस होगा। पिछले दिनों की जो सालों की गलती हैं उसको एक्सेप्ट कैसे करें? अंग्रेज़ों ने किस कारण तोड़ा, क्या प्रोवोकेशन की, मुग़लों ने क्या तोड़ा, क्या प्रोवोकेशन की, किस व्यवस्था को तोड़ दिया, फिर किस व्यवस्था को लाना चाहते हैं। भारत में अगर स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो गली गली गांव गांव में एक व्यवस्था थी। बच्चा पैदा होते अपने मम्मी पापा से सीख रहा था अपना टैलेंट, और जो उनमें से आगे निकल रहा था वो आगे बढ़ रहा था, जो लाइन क्रॉस कर रहा था वो लाइन क्रॉस कर रहा था। हो सकता है बीच में एक समय ऐसा आया हो, बुरा वक्त किसके लिए नहीं आता, पर उसको ही सच मान लेना भी गलत है। तो भारत की जो सभ्यता है, भारत की जो पोजीशनिंग है, उस वजह से सारी प्रॉब्लमों की जड़ कहीं बाहर है और सारी प्रॉब्लमों का सलूशन भारत के अंदर है। हमें अपनी सिविलाइजेशन को रिविजिट करना है, हमारे बुक्स को रिविजिट करना है, स्ट्रक्चरों को समझना है और समाज के अंदर चेंजेस लानी है। उन्हीं चेंजेस से गवर्नमेंट्स में भी चेंजेस आएंगी। समाज से गवर्नमेंट बनेगी, गवर्नमेंट से समाज नहीं बनेगा। यह गीता में कहा है कि तुम समाज में हो, समाज तुम में थोड़ी है। तो जो चीज़ समाज के लिए गलत है वो गवर्नमेंट थोड़ी रह सकती है। समाज के लिए समाज के लिए टूटना गलत है, इनजस्टिस है गलत। किसी भी कम्युनिटी के साथ, किसी भी सेट के साथ समाज के इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। और इन सभी चीज़ों में कहीं ना कहीं पे अब इनजस्टिस होना शुरू हो गया, कैपेबिलिटीज़ का भी, परफॉर्मेंस का भी, हैव्स एंड हैव नॉट्स का भी। और एक को फील हो रहा है मैं जस्टिस हो रहा है, दूसरे को लग रहा है इनजस्टिस हो रहा है, ये जस्टिस नहीं है। जब सबको लगे जस्टिस हो रहा है तो जस्टिस। और ये अब पॉसिबल है। डिबेट्स, डिस्कशंस के साथ खुल के करिए, बात करिए। मैं कर रहा हूँ, मुझे खुशी है जहाँ तक पहुँचेगी कि हम लोगों को सबको इकट्ठे लेके चलना है। जिस जगह मैं काम करता हूँ, मेरे साथ काम करने वाला मेरा बॉस और उसके लैडर में सबसे नीचे बैठा हुआ सफाई कर्मचारी एक ही है, कोई फ़र्क नहीं है। हमारी क्षमताओं का फ़र्क है, हमारे रिवॉर्ड्स का फ़र्क हो सकता है क्षमता के हिसाब से, लेकिन हमारी इक्वालिटी में, हमारे सोशल स्टेटस में कोई फ़र्क नहीं। हम सब एक जैसे हैं, एक जैसा खाना खाते हैं, एक जैसी हवा लेते हैं और अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से अपनी अपनी जगह पे खुश है। ये है एक यूनाइटेड समाज, ये है एक यूनाइटेड एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम जो भारत की सभ्यता में है। बड़ा भाई भी डिफाइंड है, छोटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिफाइंड है, माँ भी डिफाइंड है, पिता भी डिफाइंड है, चाचा मामा सब डिफाइंड है, मेहमान भी डिफाइंड है, पड़ोसी भी डिफाइंड है। तो जो चीज़ें इतनी डिफाइंड हैं उनमें डिवाइड कराने की कोशिश जो की गई, काफ़ी सफल हो गए। 70-80 साल से वीक भी रखा, बट अब उन्हीं के बनाई हुई चीज़ों से हम यूनाइट होंगे, यूनाइट हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। और जहाँ इनजस्टिस होगा वहाँ समाज एक सुर में बोलेगा इनजस्टिस है, और जहाँ समाज को जिस चीज़ की ज़रूरत होगी सब इकट्ठे होकर उसकी मदद करेंगे, सब आगे बढ़ेंगे। इस सोच के साथ आज की बात को पॉज करता हूँ। लेट्स बी यूनाइटेड, लेट्स बी टुगेदर एंड मेक भारत ग्रेट फॉर एवर। जय माता दी।